हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, 99 पोर्टल भी तो आ रहा है, 999 पोर्टल रहेगा ये। अब कैसे तो आपको पता ही है, 9 तारीख रहेगी, 9th मंथ है सितंबर का, और साथ में ये जो साल है, ईयर है 2025, इसका टोटल भी 9 आता है, तो 999 पोर्टल रहेगा ये। और 9 का जो राशि नंबर 9 के जो लॉर्ड है वो भी मार्स है, मंगल है, और आपके राशि के लॉर्ड भी मार्स है, मंगल है। तो सोचो आपके लिए ये मंथ कितना सिग्निफिकेंट रहने वाला है। बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा, ये भी ज़रूरी है, और पॉजिटिव फील कीजिएगा, एन्जॉय कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी अभी आपके लाइफ में जो आने वाली है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी रहेगी। प्यारी सी तो है ही, पर पावरफुल बहुत रहेगी। ठीक है, पैशन, पावर, स्पीड, और ये सब कुछ मतलब बहुत रहेगा। एग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा गुस्सा भी बढ़ेगा आपका, तो वहाँ पर भी खुद को संभालना है ना स्कॉर्पियंस। चलो, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेकर किस तरह से रह सकती है, चलो देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं। उसके बाद में आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रहेगी, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, फिर गाइडेंस भी देखेंगे, राइट। एंजल प्लीज गाइड। इतने सारे कार्ड्स, सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए अभी। चलो जाने दो। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं किस तरह से रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। 999 पोर्टल का भी रहेगा, वो मैं बाद में मतलब हो पाया तब तक तो मैं कर दूंगी रीडिंग, ठीक है, अलग से। पर चलो, इसमें जितना आता है 99 पोर्टल का देखते हैं, 999 पोर्टल का। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है उसमें इमोशनल क्यूरियोसिटी और थोड़ी इनोसेंस है। ठीक है, ये आपको महसूस होगी आने वाले टाइम में। वो आपके तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड है, नेचुरली, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको भी एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो। चाहे ये रिश्ता अभी कुछ महीनों से शुरू हुआ हो, कुछ हफ्ते का हो, या फिर कुछ सालों का हो, या पुराना हो, शादीशुदा हो आप, या रिश्ते में हो काफ़ी टाइम से। ठीक है, रिश्ते का जो भी सिचुएशन है, लेकिन देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। ट्विन फ्लेम्स भी देख सकते हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखना। तो यहाँ पर है ना, आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्शन वो फील करेंगे। ठीक है, और शायद अभी एक हो सकता है कि तुरंत एक्सप्रेस ना करें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो भी ओवरऑल सब कुछ है उस हिसाब से। ये बात यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि वो एकदम एक्सप्रेस नहीं करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी का सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पर कि वो स्टेबल, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर स्टेबल रहेगी, और मैच्योरिटी भी उसमें दिखेगी आपको। ठीक है, और रिलायबल भी रहेगी, आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर। वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में एक सिक्योर रोल प्ले करना चाहता है या चाहती है, मतलब कि उनको शायद आपसे शादी करनी है, या फिर आपके साथ पहले से शादी हो रखी है, तो उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाए अब। ठीक है, ये फीलिंग आ रही है उसको। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो जो भी सोचेंगे वो सोचेंगे, अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है विद दिस कार्ड, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर आप सेल्फ लव में रहिए, आप सेल्फ लव में रहोगे तो पॉजिटिवली ये सारी एनर्जी आपकी तरफ खींचेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी में हम रहते हैं वैसी ही एनर्जीज हमारे तरफ आती हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे सॉफ्टली कनेक्ट करने का सोचेंगे, इमोशनली बात करें, या क्यूट जेस्चर्स आपके सामने कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़े, या आपका अटेंशन उनकी तरफ चला जाए, ये हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियली वो लाइफ वाइज सोचते हैं, तो स्टेबल लाइफ चाहते हैं। अब नाइट ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो रोमांटिक, इमोशनली एक्सप्रेसिव इस तरह से रहेंगे आपके पर्सन बने हुए हैं। अब तक वो एक्सप्रेशन अपने दबा रहे थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, या फिर कंट्रोल कर रहे थे, आपको गुस्सा दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे ना। ये सब कुछ बदल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आप सेल्फ लव में रहिए, लेकिन भागना मत शुरू करना इसके पीछे। दिल से आपके तरफ जेस्चर्स और कम्युनिकेशन आएंगे। ठीक है, ये बात भी रहेगी, तो एक्शन इसी तरह से रहेगा उसका। हम एक्शन भी देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि शायद वो डेट या रोमांटिक अप्रोच करें कि डेट पर चलते हैं, कहीं बाहर चलो, मुझसे मिलो, इस तरह से। या इमोशनली खुला डायलॉग स्टार्ट कर देंगे, मतलब ओपनली आपसे बात करना स्टार्ट देंगे, वो भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी इमोशनली।
ये बात भी यहाँ पर है। द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ फीलिंग्स ऐसा है कि कनेक्शन और चॉइस का एनर्जी है, तो वो आपके साथ इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। लेकिन डिसीजंस की क्लैरिटी अभी पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे वो, ठीक है। आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है किसी के लिए, पर कहीं पर ऐसा है कि वो रियूनियन भी चाहते हैं, तो रियूनियन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। और एक्शन की तरह से इसको देखें हम, एक्शन क्या होगा विद दिस कार्ड, तो क्लियर डिसीजन लेने की तरफ बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे कि डिसीजन क्लियर लेना है मुझे, आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ, या इमोशनल अलाइनमेंट चूज़ करेंगे। एक तो क्लियर डिसीजन ले लेंगे कि शादी करनी है, साथ रहना है, शादी हो रखी है, जिम्मेदारियाँ लेनी है, या तो फिर आपके साथ इमोशनल अलाइनमेंट चूज़ करेंगे। अगर आप ना कहो इन सारी चीज़ों के लिए, शादी के लिए वगैरह, आपका एज गैप हो, कुछ इश्यूज़ हो और ज़्यादा, तो शायद वो आपके साथ इमोशनली अलाइन होकर रहना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो फीलिंग्स ऐसी है उनकी कि कंप्लीशन और फुलफिलमेंट का फीलिंग यहाँ पर रहेगा। वो महसूस करते हैं आपके साथ, कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ है ना किसी स्टेज को कंप्लीट या रियलाइज़ करने की एनर्जी भी फील कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब वो फाइनली आपको प्रपोज करके और शादी की बातें आगे बढ़ाना चाहेंगे, ये भी हो सकता है यहाँ पर, जिसके लिए आप में से कुछ लोग रेडी नहीं रहोगे क्योंकि एज गैप बहुत बड़ा है, ठीक है, इस वजह से। तो एक्शन ऐसा है यहाँ पर कि क्लोजर या नेक्स्ट स्टेज के लिए स्टेप लेंगे वो, जैसे कमिटमेंट या कॉन्वर्सेशन आप में स्टार्ट हो जाए और कमिटमेंट की बात हो, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो फीलिंग्स उसकी ऐसी रहेगी कि रिस्पेक्ट और आपको मतलब एडमायर करते हैं वो, ये बात भी रहेगी। आपका जो एनर्जी है और जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, और ये चीज़ और बढ़ती चली जाएगी जैसे ही ये सितंबर मंथ आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर न्यू मून, फुल मून भी रहेंगे, 999 पोर्टल भी है, तो ये पूरा पावर पैक मंथ है आपके लिए, क्योंकि 9 नंबर का जो लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल है, और आपके भी लॉर्ड मार्स है ना। तो एक्शन क्या ले सकते हैं वो आपकी तरफ विद दिस कार्ड। एक्शन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपकी तरफ प्रोटेक्टिव और कॉन्फिडेंट अप्रोच दिखाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे औरों से, ठीक है। आप किसी से बात करो उसको पसंद नहीं आएगा, पॉजिटिवनेस उसका दिखाई देगा आपको, आप उसके लिए एक क्वीन या किंग हो, उसके प्रिंस चार्मिंग हो अगर आप लड़के हो, अगर आप फीमेल हो, लड़की हो, तो उसके लिए उसकी प्रिंसेस हो, तो वो कैसे किसी को आपकी तरफ देखने देंगे, या किसी को भी मतलब अलग तरीके से कुछ, है ना, समझ रहे हो आप किसी से काम से भी बात करो तो उसको गुस्सा आएगा, ये एनर्जी रहेगी। तो मतलब थोड़ा प्लेफुल एनर्जी या फ्लर्टिशियस एनर्जी, इस तरह के स्टाइल में आपको अप्रोच करे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, इस तरह का एक्शन रहेगा। अब स्ट्रेंथ कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो फीलिंग्स उसकी ऐसी है कि इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस, ये सब कुछ रहेगा बड़ा, वो तो चलता ही है काफ़ी लोगों के पर्सन का यहाँ पर, ठीक है। अंदर ही ऐसे जैसे ठूस के भरा हुआ है ये सब कुछ, तो पेशेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल, चलो ठीक है, इमोशंस को अपने कंट्रोल कर रखेंगे, आपके ऊपर इमोशनल कंट्रोल जताने की भी कोशिश करेंगे, ये बात भी है, तो ये बात है, ठीक है। वो अपने फीलिंग्स को मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी होल्ड कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से एक्सप्रेस करूं मैं इसके सामने, खुद को कैसे लाऊं, जबकि इसने तो मना किया है, बहुत बड़ा एज गैप है, मैं खुद भी जानता हूं या जानती हूं, तो कैसे खुद को रोकूं, मैं क्या करूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको पा नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, तो ये उसके दिमाग में चल रहा है, ना उसका काम में मन लग रहा है, ना किसी चीज़ में मन लग रहा है, एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि गॉड ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ये इतना बड़ा एज गैप दे दिया, या फिर क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दे दी बीच में, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ कि हम कभी भी एक नहीं हो पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं। ऐसा कहीं कहीं पर किसी किसी की एनर्जी रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और सबके लिए ऐसा है कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनका ईगो उन्हें रोक रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका एक्शन कैसा रहेगा आपकी तरफ, तो स्मॉल जेस्चर्स, मैसेजेस या प्रैक्टिकल वेज में अटेंशन शो करेंगे वो आपको, ठीक है। अब तो यहाँ पर उनका एक्शन कैसा रहेगा आपकी तरफ, तो एग्रेसिव या इम्पल्सिव मूव नहीं करेंगे, धैर्य से अप्रोच करेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ये बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फीलिंग्स की बात यहाँ पर इस तरह से रहेगी कि इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी प्रैक्टिकल लेवल पर भी है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी वो इंटरेस्टेड है आपसे और क्यूरियस है आपको लेकर, ठीक है, उत्सुकता है उनको जानने के लिए ये क्या है, मतलब हर दिन कुछ नया ही रहता है इसका, हर दिन इसकी एनर्जी नई महसूस होती है, हर दिन एक नए क्या कहेंगे उसको, हर दिन वो आप में एक नया पर्सन देखते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं, ठीक है। जब भी आपसे मिलते हैं तो किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं ऐसे ही उनको लगता है, तो ये बात आप उनको आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर आप डिवाइन हो, स्पिरिचुअल हो, तो ये सारी चीज़ें तो है ही, फिर वो तो मतलब केक विथ आइसिंग हो गया फिर,
स्मॉल जेस्चर्स, मैसेजेस या प्रैक्टिकल वेज में अटेंशन शो करेंगे वो आपकी तरफ, ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो शैडो अंडरलाइंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजाइटी या ओवर थिंकिंग उसका हो सकता है, वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, जहाँ पर ये आप दोनों का मतलब पैरेलल वे में आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन कभी एक नहीं हो सकते हो। ये एनर्जी जहाँ पर है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, फिर आपका एज गैप हो, फिर कोई और गैप हो आपके बीच में, कोई और टेंशन हो, या फिर आप लोग मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, दोनों भी समझदार हो, नहीं मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बात रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, एंजाइटी में जा सकते हैं, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है वो अपने फियर्स या डाउट्स के वजह से डायरेक्टली एक्ट ना कर पाए अभी, ये भी है। तो ओवरऑल ऐसा है कि उसकी फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, तो मिक्स ऑफ इमोशनल क्यूरियोसिटी और वो आपको लेकर मतलब बहुत पॉजिटिव भी है, और रोमांटिक इंक्लाइनेशन और स्टेबल इंटेंशंस ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत रोमांटिक वे में आपका ऐसे 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 ऊपर बढ़ने वाला है अब ये ग्राफ। और नेक्स्ट एक्शन उसका इस तरह से रहेगा कि सॉफ्टली इनिशिएट कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, मतलब सॉफ्टली इनिशिएट करेंगे कॉन्वर्सेशन, या जेस्चर्स कुछ आ सकते हैं उसकी तरफ से, लविंग ऐसे छोटे मोटे, और इमोशनली एक्सप्रेसिव रहेंगे इन दिनों, ये भी एक्शन है उनका, लेकिन धैर्य और कॉशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, मतलब पेशेंस रखेंगे, ठीक है, ना कि आपको तकलीफ हो ना उसको तकलीफ हो सोशली और हर तरह से। हो सकता है वो अपने डाउट्स या ओवर थिंकिंग की वजह से डायरेक्टली बोल्ड स्टेप ना ले, लेकिन जो भी स्टेप होगा वो ग्रेजुअल और थॉटफुल होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइमिंग इनका ऐसा रहेगा कि हो सकता है किसी के लिए पहले वीक में ही ये एक्शन ले ले, तो किसी के लिए सेकेंड वीक में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रहेगा, किसी के लिए 4 से 5 दिनों में भी एक्शन आ सकता है। तो ये सब कुछ एक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसी एनर्जी में हो, आप कितने पॉजिटिव हो। तो आपने पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपने सेल्फ लव करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब सेल्फ लव करोगे तो ही तो पॉजिटिव रहोगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पहले हैवी एनर्जीज जेमिनी, वर्गो, लियो, हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स को आना ही है आपके रीडिंग में। चलो एंजल प्लीज गाइड। इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो जो ऊपर ऊपर थे ना वो ले लेते हैं, ये नीचे के कार्ड सारे रख देते हैं। 3 कार्ड्स आ गए, हमें चाहिए थे 2। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लैरिफायर लेना चाहिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? ओके, डेथ कार्ड आया है, डेथ ने क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड एंड प्रोग्रेस, राइट। तो आपके लिए इवेंट्स तेज़ी से आएंगे, मतलब ये सितंबर मंथ जो है आपके लिए बहुत फास्ट एनर्जी लेकर आ रहा है। मैंने इसके पहले भी बोला शुरुआत में ही, और अभी एनर्जी भी आई है, बहुत स्पीड इवेंट्स आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, तुरंत तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत यहाँ भाग वहाँ भाग, ये वो, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ठीक है, काम के सिलसिले में या फिर जो भी आप चाहते थे इस तरह से, है ना, जो भी हो, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, और कम्युनिकेशन भी आएगा, काम भी बढ़ेगा आपको हर तरफ, मतलब ऐसा लगेगा मैं ये करूँ पहले वो करूँ इस तरह से। तो बहुत स्पीड रहेगा और स्पीड के साथ प्रोग्रेस भी आएगा आपके तरफ, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आपके लिए इवेंट्स तेज़ी से आएंगे सितंबर में कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ या जर्नीज फास्ट पेस पर रहेंगे आपके लिए, ये बात ध्यान रखिए। कोई लॉन्ग पेंडिंग सिचुएशन आगे बढ़ेगी और से, मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, कोई रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कोई जॉब का है, कहीं का भी है, तो वो आगे मूव होगा उसमें से, मतलब आप बाहर निकल आओगे, आगे बढ़ेगा वो। अगर काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे रुका हुआ था, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, स्टक एनर्जी में थे, तो उसमें से बाहर निकल आओगे, ठीक है। वो एक फ्लो में आ जाएगा, चाहे वो रिश्ता है, कुछ जॉब का है, कुछ सोशल है ना, कुछ थॉट्स है आपकी, या हेल्थ का कुछ इशू हो तब भी। 8 ऑफ कप्स की बात यहाँ पर है, तो इमोशनल डिपार्चर। अब यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें या लोग आपके लाइफ से छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लोगों का कर्मा फिनिश हो गया है, तो वो आपको आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई देंगे आपको। कुछ फ्रेंड्स
हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कि मानो आपके पर्सन जिनके साथ आपका अभी रिश्ता चल रहा था, अभी नो कांटेक्ट में है, और हो सकता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है तो वो मूव ऑन कर सकते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए तो मूव ऑन कर जाओ उससे, इस सारी एनर्जी से, ये भी हो सकता है। ठीक है, इमोशनल डिटैचमेंट या लेटिंग गो का समय रहेगा ये। आप बिल्कुल इतना प्रैक्टिकल हो जाओगे कि चलो नहीं रहना है तो निकलो, इस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी। जो पुरानी एनर्जी अब सर्व नहीं करनी है आपको, मतलब सर्व नहीं करती है वो आपको, तो वो लीव करेगी, आपको छोड़ के जाएगी वो एनर्जी लेवल पे सोचो, लोगों के लेवल पे मत सोचो। ठीक है, 9 पोर्टल की जो एनर्जी है तो उसके साथ है ना, आप ये बहुत स्ट्रांग रहेगा कि कार्मिक रिलीज और स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए, कुछ रिलीज हो रहा है तो एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, तो साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है आपकी, एंड कुछ मतलब अच्छा हो रहा है। तो सोचो कितना अच्छा टाइम रहेगा ये। स्पीड बहुत रहेगा, आपको भी उस स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा, इसीलिए अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना है, सेल्फ लव में रहना है, और ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं है, चेस नहीं करना है किसी को भी, मतलब अपने पार्टनर को। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्शन, रीवैल्यूएशन, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो आपका फोकस जो है ना इंट्रोस्पेक्शन पर रहेगा, आत्म परीक्षण पर आपका फोकस रहने वाला है इन दिनों। ठीक है, ऑफर या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके तरफ, लेकिन आपका हार्ट अभी भी कॉशियस है, डरा हुआ है थोड़ा सा, या कहीं पर ऐसा है कि बहुत अलर्ट रहते हुए आप काम करना चाहते हो, कोई भी अनवांटेड रिस्क नहीं लेना चाहते हो, खास तौर पर आपके सोशल प्रेस्टिज को लेकर, किसी जॉब को लेकर, या किसी रिश्ते को लेकर, ये बात रहेगी, या हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस बने रहोगे, सावधान बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये कार्ड जो है ना, ये सजेस्ट करता है कि आपने अपने फीलिंग्स और डिज़ायर को क्लियरली देखना है। ठीक है, और बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने आप को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस आएगा। मटेरियलिस्टिकली बात करें और स्पिरिचुअली बात करें तो दोनों लेवल पर ग्रोथ और सिक्योरिटी आ रही है आपके तरफ। बहुत अच्छी एनर्जी, क्लेम करो, आई क्लेम दिस एनर्जी। लॉन्ग टर्म वेल्थ, फैमिली हार्मोनी या फुलफिलमेंट के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगेन अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो, बोलो आई क्लेम दिस एनर्जी। और 999 पोर्टल एनर्जी के साथ ये इंडिकेट करता है कि कर्मा और डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है। वाओ, कितना बढ़िया है ये, बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू एंजल्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, क्लैरिटी, क्लैरिफाइड बाय डेथ कार्ड। चलो इन दोनों को देख लेते हैं क्या है इनका। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेल्स या इमोशनल पेन का क्लोजर आने वाला है। जो भी आपके लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता बना था, ठीक है, आप अभी उससे नो कांटेक्ट में हो, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो रखी है, या आप खुद इस रिश्ते से क्विट करना चाह रहे हो, अभी ऑन एंड ऑफ बातें चल भी रही हो आपकी, आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट भी किया है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो अभी, मतलब आप किसी भी रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप में से कुछ लोग तो अपने साथ ही खुश हो। तो वहाँ की बात ऐसी है कि आपका जो भी हार्ट ब्रेक या बिट्रेल्स थी, या पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ के रखा था, तो वो लोगों की एनर्जी वाइज भी आपके लाइफ में प्रेजेंट है, तो वो भी निकल जाएंगे, उनकी एनर्जी भी साइड होती हुई नजर आएगी। डेथ कार्ड इसको जो क्लैरिफाई कर रहा है, तो डेथ कार्ड का जो क्लैरिफिकेशन इसके साथ आया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपका दिल पुरानी चोट से हील होके नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ोगे आप लोग, और आपका दिल जो है ना पुरानी चोट से हील होकर नई शुरुआत के लिए रेडी रहेगा, ये बात है यहाँ पर। और इमोशनल क्लिनजिंग का समय रहेगा ये, पुराने वुंड्स को रिलीज़ करना है आपको। ठीक है, और रिलीज़ मिल भी रहा है, पुराने वुंड्स जो है वो रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे आपको। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चॉइस फेस करनी पड़ेगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा, 2 में से एक ऐसी एक सिचुएशन रह सकती है आपके सामने। लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस दोनों यूज़ करके डिसीजन लेना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 999 पोर्टल के साथ इसका एनर्जी इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है कि इंट्यूशन और हायर गाइडेंस से डिसीजन लेना पावरफुल होगा आपके लिए। अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, आपके हायर सेल्फ क्या कह रहा है उसकी ज़रूर सुनना। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, बैलेंस और अडेप्टेशन की बात है यहाँ पर। तो लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इमोशंस, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये बात भी है। और फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का टाइम है ये आपके लिए। ये कार्ड कह रहा है कि लाइटनेस में रहिए और फ्लो मेंटेन कीजिए। ठीक है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करना है यहाँ पर। और जस्टिस का कार्ड है, तो ट्रूथ एंड कर्मा, तो आपके एक्शंस और चॉइसेस का कर्मा फ्रूट मिलेगा। जिस तरह से आपने चॉइसेस ली है, जिस तरह से आपने एक्शंस ली है, मतलब कर्मा किया है, तो उसका कर्मा का फल आपके सामने रहेगा, जिसको हम कर्म फल बोलेंगे। ठीक है, ये भी बात है। तो अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, पुण्य फलों का उदय जिसको कहेंगे, ऐसा टाइम रहेगा आपके लिए। जो अच्छे कर्म किया है उसका फल अच्छा ही मिलता है ना, वो बात है। 999 पोर्टल के साथ ये और स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है। कार्मिक बैलेंस और डिवाइन जस्टिस का पीरियड रहेगा ये आपके लिए। और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ट्रांजिशन एंड हीलिंग की एनर्जी रहेगी ये। आप फिजिकली और मेंटली इमोशनली कोई ट्रांजिशन फेस कर सकते हो, चेंज बदलाव में से गुजर सकते हो, ठीक है। हीलिंग, मूविंग ऑन और बेटर सर्कमस्टांसेस की तरफ जर्नी आगे बढ़ेगी आपकी, ठीक है। हीलिंग आएगी, आप किसी निगेटिव सिचुएशन से या जो पर्सन आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा है, कोई रिश्ता, कोई प्लेस, वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हो, कहीं और जा सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि पुराने पेन से दूर जा रहे हो आप और नए पीस और क्लैरिटी के फेज़ में एंटर कर रहे हो, ये भी बात यहाँ पर है। तो ये अच्छी बात है, इसे क्लेम करो आप, ठीक है। क्योंकि न्यू तो चाहिए ज़िंदगी में, वही वही चीज़ों में क्यों फंसे रहेंगे हम, वही उसमें ही घूमते रहेंगे, नहीं, नया चाहिए, तो आगे बढ़ना है। तो नए पीस और क्लैरिटी के फेज़ में आप एंटर कर रहे हो, तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि ये जो आने वाला टाइम है सितंबर मंथ, तो इस तरह से रहेगा कि आपका इमोशनल और कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन पिक पर रहेगा, ठीक है। लेटिंग गो, हीलिंग और मूविंग फॉरवर्ड का टाइम रहेगा ये आपके लिए। डिसीजंस, देखिए डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डिवाइन गाइडेंस और इंट्यूशन आपके साथ रहेगा, उसी से मतलब आपके डिसीजंस जो है पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करेंगे इन फ्यूचर, जो आज डिसीजंस लोगे, ठीक है। सोच समझ के लीजिएगा। मटेरियल और फैमिली स्टेबिलिटी भी सपोर्ट कर रही है आपको, पैसा भी आएगा, हर तरफ से फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा है। क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो इस एनर्जी को, मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है आपके लिए, ठीक है। 999 पोर्टल की एनर्जी यहाँ पर जो है तो कंप्लीशन ला रही है आपके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कार्मिक अलाइनमेंट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपके फेवर में रहेगी, ऐसा कहो काफ़ी टाइम के बाद ये एनर्जी आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। स्टार साइंस मैंने पहले बता दिया आपको, है ना। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, अब सिर्फ यहाँ पर मैं मेजर अरकानास बता देती हूँ, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ठीक है। 2 ही मेजर अरकाना है, बाकी सारे मैंने बता दिए हैं, पहले ही बताया था, आपको याद होगा। चलो ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, नॉट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लाइफ से क्विट करेगा। जो एनर्जी है, कोई रिश्ता है, किसी पर्सन की यादें हैं, कोई पर्सन है, कुछ लोग हैं, कोई जॉब बिजनेस है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई प्लेस है, तो वहाँ से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। रिजनरेशन और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। क्लीन इट अप, जो भी पास्ट का कचरा कूड़ा दिमाग में भरा पड़ा है ना, पास्ट के पर्सन का बोलो, कहीं सोशली आप कहीं थे तो वहाँ का, तो वो सब कुछ है ना साइड कर दो और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करो। हीलिंग लाओ अपने अंदर, अपने भीतर हीलिंग की एनर्जी भरो, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरो कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की कि कोई आए मुझे संभाले और ये मुझे, मेरे ही पास सारे सॉल्यूशंस है, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस मिलेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखिए अब यूनिवर्स भी आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी आपको। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है और सचमुच में नई शुरुआत है। अभी आपने देखा होगा उस रीडिंग में, टैरो में भी एनर्जी आई थी। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल पे फोकस कीजिए और फिर चला दीजिए, तो यहाँ पर आपका जवाब रहेगा फिर यस और नो में। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं इसमें से एक ले लेती हूँ। फॉरगिवनेस, आपके लिए गाइडेंस है कि आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, लोगों को माफ़ कर देना है। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा तो ध्यान दीजिए। नो, आप किसी को नो कहने वाले हो या अभी सही टाइम नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन सा अभी भी आने को है। इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको ज़रूरत है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद इन। अब देखिए यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उन लोगों का लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम रहेगा ये, LBA एक्टिवेशन, ठीक है। और आप अपने अंदर के डिवाइन को समझ पाओगे, उस तक पहुँचना है, डिवाइन एनर्जी जो हम सभी के भीतर है। तो ये एक बात रहेगी कि आपको फील होगा कि मेरे अंदर ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आएगी आपको, ये वाली ये रिंग में है ना मेरे, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। चलो, डू इट फॉर यू, देखिए अपनी खुशी के लिए जो जो कर सकते हो करो। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसके बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने हिसाब से जी रहे हो, खुद कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए भी है। लोग कौन होते हैं आपको रोकने टोकने वाले? वो कोई खिलाने पिलाने नहीं आ रहे आपकी, आप दुखी हो तो देखने नहीं आ रहे, आप खुश हो तो वो जलने ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने ऊपर फोकस करो, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में।
क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। जो भी गिल्ट मन में है ना उसको रिलीज़ करो। एक तो पेपर राइट एंड बर्न करो, या तो फिर कोई फ्रेंड है उसको बोलो, या मतलब वो कहते हैं ना ट्री के पास जाके बोल देते, तो वैसा कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन राइट एंड बर्न बेस्ट है। या फिर राइट करो, फाड़ के फेंक दो, ये भी कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर कोई गिल्ट मत रखो, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का तरीका अलग होता है हर एक का। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने अपनी एनर्जीज को समझना है, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे, अंदर से पावरफुल फील करोगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो वाइस स्टेबलिस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।